हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा जर्नल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अकाउंटिंग की शुरुआत ही जर्नल से होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे तो इनको याद कैसे रखा जाएगा? बिजनेस में एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं और एक महीने में उससे भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस को कैसे याद रखा जाएगा? क्या इनको याद रखा जा सकता है? नहीं, इनको याद नहीं रखा जा सकता। इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो जर्नल का मतलब यही होता है कि रोज़ाना जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाए, लिखा जाए। जर्नल एक किताब होती है, एक बुक होती है जिसमें कारोबारी मामलात को लिखा जाता है। जो कारोबार में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, लेन देन के जो मामलात होते हैं, उनको डेट वाइज तारीख के हिसाब से एंटर किया जाता है, लिख लिया जाता है। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और बिज़नेस के जो भी मामलात होंगे, जो भी लेन देन के मामलात होंगे और बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होंगे, उनको जर्नल में सबसे पहले जर्नल में लिखा जाएगा। और जर्नल में जो मामलात होते हैं उनको दर्ज करने के अमल को हम क्या कहेंगे? उनको हम जर्नलाइजिंग कहेंगे। और जिस ट्रांजैक्शन को एंटर किया जाता है उसको हम जर्नल एंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? जर्नल एंट्री कहेंगे। तो समझ में आया जर्नल किसे कहते हैं और जर्नल एंट्री किसे कहते हैं। बिजनेस में, कारोबार में ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस होते हैं। और ट्रांजैक्शंस को लेन देन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेन देन कहा जाता है। लेन देन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। लेन देन का मतलब जानते हैं आप? बिजनेस में लेन होगा, देन होगा, लिया भी जाएगा और उसके बदले में दिया भी जाएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लेन लेन होगा या देन देन होगा? ऐसा कभी नहीं होता। लेन होगा तो देन होगा, देन होगा तो लेन होगा, यानी कि लेन और देन दोनों होंगे। अगर कुछ लिया गया है तो उसके बदले में कुछ दिया जाएगा। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, लेते हैं, तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, कुछ कैश देना पड़ेगा, उसका रकम अदा करनी पड़ेगी, उसके दाम देने पड़ेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज़ खरीदने गए हैं और वो सिर्फ लेकर आ गए हैं, उसके बदले में आपने कभी कुछ नहीं दिया है? कभी ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी शॉप पर जाकर 100 रुपये दे दिए हैं और वापस आ गए हैं, उसके बदले में आपने कुछ भी नहीं लिया है? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि लेना भी है और देना भी है। लेन होगा तो देन भी होगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया लेन देन क्या होता है। क्योंकि जर्नल एंट्रीज का पूरा मामला लेन देन पर ही रहेगा और बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो पूरे लेन देन के ही होंगे। क्या कभी आपने अकाउंटिंग को गौर से देखा है? अकाउंटिंग में कभी आपने प्लस और माइनस को पाया है?
अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहीं पर भी आपको प्लस और माइनस नहीं दिखेगा, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कभी भी प्लस और माइनस नहीं कहा जाएगा। और अब जबकि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं और होते ही हैं ट्रांजैक्शंस, लेन देन होता है, किसी से कुछ माल लिया जाता है, उसके बदले में कुछ कैश पेमेंट करना पड़ता है, तो इन सब हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा? जब प्लस और माइनस नहीं कहेंगे तो फिर कैसे उनका हिसाब किताब रखा जाएगा? अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हमेशा डेबिट और क्रेडिट को कहा जाएगा, और जब कभी भी आप अकाउंटिंग को नोट करेंगे तो वहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ मिलेगा, और कहा भी जाएगा कि फ़लाँ एंट्री डेबिट हुई है, फ़लाँ एंट्री क्रेडिट हुई है, फ़लाँ अमाउंट डेबिट हुआ है और फ़लाँ अमाउंट क्रेडिट हुआ है। डेबिट और क्रेडिट कहा जाएगा, प्लस और माइनस नहीं कहा जाएगा। तो समझ में आया? अकाउंटिंग की लैंग्वेज में प्लस और माइनस नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डेबिट और क्रेडिट कहा जाएगा। क्लियर हुआ? और अब ये डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई गई है। डेबिट की और क्रेडिट की एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, वो आप देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। हम डेबिट को कैसे डिफ़ाइन करे हैं और क्रेडिट को कैसे डिफ़ाइन करे हैं, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगी। फिर भी इस क्लास में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की जाएगी कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम डेबिट को और क्रेडिट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट का बिहेवियर यानी कि उनकी फितरत प्लस और माइनस की जैसी ही होती है, मगर हम प्लस और माइनस नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? डेबिट कहेंगे या फिर क्रेडिट कहेंगे। और जब भी कुछ लिया जाएगा तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको डेबिट कहेंगे, और जब भी कुछ दिया जाएगा तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको क्रेडिट कहेंगे। कुछ लेंगे तो डेबिट होगा, कुछ देंगे तो क्रेडिट होगा। और जिस चीज़ का आप लेन कर सकते हैं तो उसी चीज़ का आप देन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैश, कैश लिया भी जा सकता है और कैश दिया भी जा सकता है। ट्रांजैक्शंस, लेन देन किन का होता है? चीज़ों का होता है, थिंग्स का होता है। किसका होता है? चीज़ों का, जिसको हम थिंग्स कहते हैं। चीज़ों का लेन देन होता है। चीज़ों को ले रहे हैं तो डेबिट कहेंगे, और चीज़ों को दे रहे हैं तो क्रेडिट कहेंगे। चीज़ों को लेना है तो डेबिट और चीज़ों को देना है तो क्रेडिट। क्लियर हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक 100 रुपीज़ का पेन खरीदा। क्या खरीदा? एक 100 रुपीज़ का पेन खरीदा। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक सौदा है कि नहीं? सौदा, इसी को सौदा कहेंगे, इसी को ट्रांजैक्शन कहेंगे, लेन देन कहेंगे। जब आपने एक पेन 100 रुपये में ख़रीदा तो किस चीज़ का लेन देन हुआ यहाँ पर? पेन का और कैश का लेन देन हुआ। क्लियर? आपने पेन खरीदा तो आपने क्या लिया? पेन लिया। आपने क्या लिया? पेन लिया, और उसके बदले में क्या दिया? कैश दिया। क्या दिया? कैश दिया। आपने लिया पेन और दिया क्या? कैश दिया। तो पेन का अकाउंट क्या होगा? पेन का अकाउंट डेबिट होगा, और कैश का अकाउंट क्या होगा? कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, लेना है तो डेबिट, देना है तो क्रेडिट। यहाँ आपने क्या लिया? पेन लिया, तो किसको डेबिट करेंगे? पेन को डेबिट करेंगे। और दिया क्या? कैश दिया। कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है। चलिए, आपने मोबाइल ख़रीदा। आपने एक मोबाइल ख़रीदा, एक 25,000 रुपये का आपने एक मोबाइल ख़रीदा। क्या ये एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है, एक
बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये एक सौदा हुआ, ये एक लेन देन हुआ। किन चीज़ों का लेन देन हुआ? मोबाइल फ़ोन का और कैश का लेन देन हुआ। आपने क्या लिया? आपने मोबाइल फ़ोन लिया और उसके बदले में क्या दिया? कैश दिया, यानी कि लेन भी हुआ, देन भी हुआ। आपने लिया मोबाइल और उसके बदले में क्या दिया? कैश दिया। अब यहाँ पर क्या होगा? मोबाइल अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? सिंपल। क्योंकि मोबाइल लिया गया है और कैश दी गई है, और जो चीज़ को ले रहे हैं उसको डेबिट करना है और जो चीज़ को दे रहे हैं उसको क्रेडिट करना है। सिंपल है लॉजिक। तो समझ में आ रहा है? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, आपके पास एक गाड़ी है। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक हीरो होंडा बाइक है और आप गाड़ी को बेचते हैं, गाड़ी को सेल करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन होगा। किस चीज़ का लेन देन होगा? गाड़ी का और पैसों का लेन देन होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी बेचेंगे, सेल करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेंगे? उसके बदले में कैश मिलेगा। तो लेन भी होगा और देन भी होगा। आपने गाड़ी को सेल कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कैश। तो आपने क्या लिया है? आपने कैश लिया है। तो कैश को क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे। और उसके बदले में आपने क्या दिया है? उसके बदले में आपने गाड़ी दी है। गाड़ी दी है, दिया है, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चीज़ों को ले रहे हैं तो डेबिट करेंगे, चीज़ों को दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कहीं जाना है, आपको किसी पार्क को जाना है या फिर किसी होटल को जाना है। तो आप क्या करेंगे? आप एक टैक्सी की सर्विसेज लेंगे, यानी कि आप टैक्सी में बैठकर कहीं जाएंगे। तो उसके बदले में क्या करेंगे आप? उसके बदले में आप उसको कैश देंगे, पैसे देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? ऑफ कोर्स देंगे। अब इस केस में आपने कुछ भी नहीं लिया है, आपने सिर्फ कैश दिया है। आप टैक्सी में बैठे और आपको जहाँ जाना था वहाँ पर गए, उतरे, कैश दिया, पैसे दिए और चले गए। और आपने कैश दिया और उसके बदले में लिया कुछ भी नहीं। कुछ लिया है आपने कैश के बदले में? ज़रा गौर कीजिए, सोचिए, आपने कैश के बदले में क्या लिया है? आपने कैश के बदले में टैक्सी की सर्विसेज ली हैं, खिदमात लिए हैं। तो समझ में आया? आपने यहाँ पर क्या लिया है? आपने यहाँ पर टैक्सी की सर्विसेज ली हैं, टैक्सी के खिदमात लिए हैं और उसके बदले में क्या दिया है? उसके बदले में कैश दिया है। तो यहाँ पर भी लेन और देन का कॉन्सेप्ट मुकम्मल हुआ। तो आपने यहाँ पर टैक्सी की सर्विसेज ली हैं। लिया क्या है? सर्विसेज ली हैं। और जो लिया जाएगा उसको क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। तो टैक्सी सर्विसेज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और उसके बदले में आपने क्या दिया है? उसके बदले में आपने कैश दिया है। और जो आप देंगे उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ? टैक्सी सर्विसेज डेबिट और कैश क्रेडिट। और हम सर्विसेज के लिए भी, यानी कि खिदमत के लिए भी पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। सर्विसेज को लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए और एक एग्जाम्पल लेंगे। फर्ज कीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट में ट्यूशन लेते हैं, और जब आप किसी सब्जेक्ट में ट्यूशन लेते हैं तो क्या होगा? सर्विसेज लेते हैं, आप उस टीचर की सर्विसेज लेते हैं। तो उसके बदले में क्या अदा करना होगा आपको? उसके बदले में आपको फीस अदा करनी पड़ेगी। और फीस किस शक्ल में होगी? कैश की शक्ल में होगी। मतलब यहाँ पर भी लेन देन होगा। किसका लेन देन होगा? सर्विसेज का और फीस का या फिर कैश का।
और जो चीज़ ली जा रही है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं आप, ट्यूशन ले रहे हैं, तो ट्यूशन को क्या करेंगे, ट्यूशन को डेबिट करेंगे। तो उसके बदले में आपने क्या दिया, उसके बदले में आपने कैश दिया। और जिस चीज़ को आप देते हैं उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इसी एग्जाम्पल को आप उल्टा कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। मतलब आप खुद ट्यूशन देंगे, और जब आप ट्यूशन देंगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में आपको फीस मिलेगी जो कैश की शक्ल में होगी। क्या मिल रहा है आपको, कैश मिल रहा है। और जो चीज़ मिल रही है उसको क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो इसमें कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और उसके बदले में आपने क्या दिया, उसके बदले में आपने सर्विसेज दी। कैसा है, ट्यूशन पढ़ाकर सर्विसेज दी। और जो चीज़ दी जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। चीज़ों के बदले में चीज़ें ली भी जा सकती हैं और दी भी जा सकती हैं। चीज़ों के बदले में सर्विसेज को लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। सर्विसेज के बदले में सर्विसेज को लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। और सर्विस के बदले में चीज़ों को लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। चीज़ों को और सर्विसेज को, यानी थिंग्स को और सर्विसेज को, खिदमात को किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, क्या आपने समझा? ये एक बहुत ही आसान सिंपल लॉजिक है। तो आपने समझा कि ट्रांजैक्शंस में लेन देन होता है, एक चीज़ ली भी जाती है और उसके बदले में कोई चीज़ दी भी जाती है, यानी कि लेन और देन का होना ज़रूरी होता है। एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज कीजिए कि आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक मोबाइल मिल गया, सैमसंग का मोबाइल मिल गया। किसी का मोबाइल था, आपको मिल गया, रास्ते में गिरा हुआ था, आपने देखा, आपने ले लिया। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। हम रास्ते से गुजरते हैं, कई चीज़ें हमको मिलती हैं या फिर हमारी कई चीज़ें गिर जाती हैं, खो जाती हैं। तो आप रास्ते से जा रहे थे और आपको एक मोबाइल गिरा हुआ मिल गया, आपने उसको उठा लिया। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए। अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या होना ज़रूरी है, ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, लेन होना है, देन होना है। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने ले लिया, सिर्फ लेन हुआ है, देन नहीं हुआ है। क्लियर हुआ? आप जा रहे थे रास्ते से, आपको एक मोबाइल गिरा हुआ मिल गया, आपने ले लिया। आपने क्या ले लिया, एक मोबाइल, रास्ते पर गिरा हुआ मोबाइल आपने ले लिया। अब इसका दूसरा पहलू, दूसरा एस्पेक्ट भी तो होना चाहिए। जब लेन है तो देन भी है। अब यहाँ पर देन कहाँ है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? आप रास्ते से जा रहे थे, आपको मोबाइल मिल गया, तो मोबाइल ऊपर वाले ने आपको दिया है, ये आपका गुड लक है। ऊपर वाले ने आपको दिया है, ये आपका गुड लक है। आपको मोबाइल फ्री में मिल गया, तो ये आपका गुड लक हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहाँ पर लेन देन बराबर हुए, कंप्लीट हुए। जो चीज़ मिल गई है उसको हम डेबिट करेंगे, यानी कि जो लिया गया है उसको डेबिट करेंगे। लेन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपने क्या लिया, मोबाइल लिया, तो मोबाइल क्या हो गया, डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट गुड लक हुआ। क्या हुआ, गुड लक हुआ। गुड लक क्यों हुआ, क्योंकि मोबाइल आपको मिल गया है, ऊपर वाले ने आपको दिया है, दिया है, देन हुआ है यहाँ पर, तो गुड लक समझा जाएगा। तो समझ में आया, मोबाइल डेबिट और गुड लक क्रेडिट। समझ में आया? चलिए अब इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। आप कहीं जा रहे थे और आपका मोबाइल गिर गया, अब कैसा? अब इसको बोलिए कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। अब यहाँ पर आपका लेन क्या है, अब यहाँ पर आपका लेन बैड लक है।
आपको बैड लक मिला, लेन हुआ, तो बैड लक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और मोबाइल गिर गया, खो गया, मतलब चला गया, दे दिया गया है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मोबाइल को क्रेडिट करेंगे। बैड लक को डेबिट करेंगे और मोबाइल को क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये एक जनरल लॉजिक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप कौन सी भी एंट्री, जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी अकाउंटिंग की मसावात के ज़रिए से भी जनरल एंट्रीज को पास किया जा सकता है। और एक मॉडर्न अप्रोच है जो सारी दुनिया में इसी अप्रोच के तहत जनरल एंट्रीज को पास किया जाता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट के उसूलों को मानते हुए जनरल एंट्रीज को पास किया जाता है। और यही तरीक़ा पूरी दुनिया में फेमस है और इसी तरीक़े को फॉलो किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से भी जनरल एंट्रीज को पास किया जा सकता है, जिसमें आपको उनके रूल्स जानने होंगे। अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स 3 तरीक़ों से बताए गए हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट यानी कि शख्सी खाता, जिसमें डेबिट द रिसीवर होता है और क्रेडिट द गिवर होता है। यानी कि लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट यानी कि हकीकी खाता, जिसका रूल ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यानी कि आने वाली चीज़ों को डेबिट करो और जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट करो। और तीसरा है बराए नाम खाता नॉमिनल अकाउंट, और जिसका रूल ये है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि तमाम अखराजात और नुकसानात को डेबिट करना और तमाम आमदनियों और मुनाफों को क्रेडिट करना। और इन रूल्स के तहत, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के तहत जनरल एंट्रीज को पास किया जाता है। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है। उसमें इन 3 चीज़ों को डिटेल से समझाया गया है। तो आपको समझ में आया जनरल क्या है, जनरल एंट्री किसे कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, लेन देन क्या है, और कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उनके क्या रूल्स हैं। इन तमाम चीज़ों को आज आपने इस क्लास में सुना, सीखा और समझा। अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।